इक्ष्वाकु वंश के महीप त्रिवृष्ण के पुत्र तैरून की अपने पुरोहित के पुत्र वृषजान से बहुत पड़ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। महाराज तैरून की वीरता और वृषजान के पांडित्य से राजकीय समृद्धि नित्य बढ़ रही थी। महाराज ने दिग्विजय यात्रा की। उन्होंने वृषजान से सारथी पद स्वीकार करने का आग्रह किया। वृषजान रथ हाँकने बड़े निपुण थे। उन्होंने अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए सारथी होना स्वीकार कर लिया। राजधानी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दिग्विजय यात्रा समाप्त कर तैरून लौटने वाले थे। रथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजधानी थोड़ी ही दूर रह गई थी कि सहसा रथ राजपथ पर रुक ही गया। अनर्थ हो गया महाराज, हमारी दिग्विजय यात्रा कलंकित हो गई। रथ के पहिया के नीचे एक ब्राह्मण कुमार दबकर स्वर्ग चला गया। वृषजान ने गंभीर सांस ली। इस कलंक की जड़ आप हैं पुरोहित। आपने रथ का वेग बढ़ाकर घोर पाप कर डाला। महाराज थर थर कांपने लगे। दिग्विजय का श्रेय आपने लिया तो यह ब्रह्म हत्या भी आपके ही सिर मढ़ी जाएगी। पुरोहित वृषजान के शब्दों से महाराज तिलमिला उठे। दोनों में अधमन हो गई। तैरून ने उनके कथन की अवज्ञा की। वृषजान ने अथर्वा आंगिरस मंत्र के उच्चारण से ब्राह्मण कुमार को जीवन दान दिया। उसके जीवित हो जाने पर महाराज ने उन्हें रोकने की बड़ी चेष्टा की, पर वृषजान अपमानित होने से राज्य छोड़कर दूसरी जगह चले गए। पुरोहित वृषजान के चले जाने पर महाराज तैरून पश्चाताप की आग में जलने लगे। मैंने मद उन्मत्त होकर अपने अभिन्न मित्र का अपमान कर डाला, यह सोच सोचकर वे बहुत व्यथित हुए। राजप्रासाद, राजधानी और संपूर्ण राज्य में अग्नि देवता की कृपा हो गई। यज्ञ आदि सत्कर्म समाप्त हो गए। महाराज ने प्रजा समेत पुरोहित के चरणों में जाकर क्षमा मांगी, अपना अपराध स्वीकार किया। वृषजान राजधानी में वापस आ गए। चारों ओर स्वाहा स्वाहा का ही राज्य स्थापित हो गया। अग्नि देवता का तेज प्रज्वलित हो उठा। मेरी समझ में आ गया मित्र, राज्य में अग्नि तेज घटने का कारण। वृषजान ने यज्ञ कुंड में घी की आहुति देते हुए तैरून की उत्सुकता बढ़ाई। महाराज आश्चर्यचकित थे। यह है, वृषजान ने तैरून की रानी पिशाची को कपीस गद्दे के आसन पर बैठने का आदेश दिया। वेद मंत्र से अग्नि का आह्वान करते ही पिशाची स्वाहा हो गई। यह ब्रह्म हत्या थी महाराज। रानी के वेश में राजप्रसाद में प्रवेश कर इसने राज्यश्री का अपहरण कर लिया था। वृषजान ने रहस्य का उद्घाटन किया। यज्ञ कुंड की होम ज्वाला से चारों ओर प्रकाश छा गया। तैरून ने वृषजान का आलिंगन किया। प्रजा ने दोनों की जय मनाई। चारों ओर आनंद बरसने लगा।